गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों से संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, मैं बड़ी अपडेट लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं। जैसे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो काउंसलिंग है वो किसी कारण से अधूरी रह गई थी, उन सभी शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की दोबारा से शेड्यूल जारी किया गया है। और कैसे, कौन से शिक्षक की क्या कमी है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे शिक्षक जिनका डाउटफुल है, तो उन सभी को क्या करना होगा। किसी के डाउटफुल में नाम मिसमैच था, किसी के सर्टिफिकेट में मिसमैच था, तो इस तरह की काफ़ी सारी दिक्कतें थी। बहुत सारे शिक्षक हमारे साथी ऐसे थे जिनका काउंसलिंग ओटीपी या आधार से नाम नहीं मिलने की वजह से नहीं हो सका। तो कई सारे कारण थे। उन सभी शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आए, तो उन सभी को दोबारा काउंसलिंग का जो है शेड्यूल जारी किया गया है। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे शिक्षक निकले हैं जिनका सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है। जैसा देख रहे शिक्षकों के 96 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं, तो इनको एक बार फिर से अपने सर्टिफिकेट को सही साबित करने का मौका भी मिल रहा है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि क्या बिहार राज्य के 48,000 शिक्षकों को काउंसलिंग का मौका मिला है। उसमें जैसे मैंने कल आपको एक वीडियो बताया था, लेकिन उसमें उतना क्लियर करके नहीं बताया था, लेकिन अखबार में पॉइंट वाइज है, हर एक चीज़ को साफ साफ करके बताया गया है, तो इसको आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए इसको पूरी तरह से समझते हैं और समझकर हम फिर आगे का प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि हम सभी शिक्षकों को जो भी डाउटफुल वाले हैं उन सभी को इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले जो सक्षमता 2 एग्ज़ाम दिए हुए उन सभी शिक्षकों को भी ये चीज़ देखना चाहिए, इसलिए कि उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे उनकी काउंसलिंग होनी है तो उसमें उसके लिए आसानी होगी। और आपको मैं बता दूं कि मुझे लगता है, जहाँ तक कि अब जो है इस शिक्षा कोर्स पर जो आवेदन लेना है उसको शायद थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि ये काउंसलिंग का प्रक्रिया चल रहा है। तो अब देखें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो शिक्षा मंत्री का वादा है कि दिसंबर में हम कंप्लीट करेंगे, क्या ये उस वादे पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। फिर ये अनुमंडल वाले सिस्टम में क्या होता है, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि सही तरह से जो खबरें निकल कर आ रही थी उन खबरों का अभी तक शिक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं निकल कर आया है, इसलिए अभी तक कुछ कहना बहुत मुश्किल है। तो चलिए आइए जानते हैं पूरी खबर को क्या है। पूरी खबर को जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण राज्य के 48,000 नियोजित शिक्षकों को फिर से काउंसलिंग का मौका मिलेगा। ये सभी वैसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग विभिन्न कारणों से अधूरी रह गई थी या उपस्थित ही नहीं हुए थे। इनमें 23,801 वैसे हैं जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध की श्रेणी में रखे गए हैं। इनमें भी वही प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने का मौका मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने गुरुवार को आदेश दिया है कि मालूम हो कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से 13 सितंबर तक के बीच हुई थी। इसमें 48,184 की काउंसलिंग विभिन्न कारणों से अधूरी रह गई, जिसमें 3,366 शिक्षक ऐसे हैं जो उपस्थित ही नहीं हुए। इन शिक्षकों को नए सिरे से स्कूल में पदस्थापित करने के लिए काउंसलिंग ली गई थी, जिनके प्रमाण पत्रों की जांच हुई। काउंसलिंग पूरी करने वाले शिक्षक की नई जगह पर पदस्थापित होंगे, जिसके बाद उन्हें सरकारी शिक्षक का दर्जा मिलेगा। विभाग ने जारी आदेश में कहा कि जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं उन्हें सही प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया जाएगा। साथ ही पोर्टल पर शिक्षक की ओर से अपलोड प्रमाण पत्र भी यथावत रहेंगे, ताकि बाद में ज़रूरत के अनुसार दोनों प्रमाण पत्रों की जांच की जा सके। विभाग ने यह भी कहा कि ऐसे 9,966 शिक्षक जो किसी न किसी प्रमाण पत्र में मूल प्रति प्रस्तुत नहीं कर सके, इन शिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। तो आपने यहाँ पर 2-3 पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट देखा होगा कि वैसे शिक्षक जिनका सर्टिफिकेट गलत चढ़ गया है, तो उन सभी शिक्षकों को एक बार फिर से सही सर्टिफिकेट डालने के लिए कहा गया है। और एक चीज़ आपको देखे होंगे कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जैसे साइबर कैफ़े में गए और अपना सर्टिफिकेट उन्होंने सही दिया, लेकिन जल्दी के चक्कर में क्या हुआ, किसी और के सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया गया, जिससे शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। बाद में उनका जब सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो उससे वो दुखी हैं। इसलिए विभाग ने एक नया कदम उठाया है और फिर से अपना सही अपलोड करने के लिए कहा गया है। उसके बाद देखेंगे 96 शिक्षकों के प्रमाण पत्र मिले हैं फर्जी।
विभाग ने जारी आदेश में यह स्पष्ट किया कि 96 शिक्षकों के प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी पाए गए हैं। इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन विभाग के स्तर पर गठित समिति करेगी। समिति अपने जांच रिपोर्ट के संबंधित निदेशालय को सौंपेगी। इसके बाद निदेशालय की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर आगे की जो प्रमाण पत्र जिनके फर्जी मिले हैं उन पर आगे कार्रवाई होगी, यानी दोबारा उसको जाँच की जाएगी विभाग की तरफ से। अब देखिए, जिनका नाम में या आधार में गलत है उसको क्या करना है, इसके लिए कैसे वो कहाँ पर आवेदन देंगे, जिनसे उनका नाम सुधार हो जाएगा, उनके लिए उनको क्या करना है। जैसे विभाग ने कहा है कि 10,219 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापित हुए, परंतु नाम और जन्म तिथि में अंतर था या आधार संख्या गलत लिखा हुआ था। ऐसे शिक्षक अपने आवंटित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देंगे। शिक्षकों के आवेदन के आधार पर संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा संशोधित नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से की गई कार्रवाई का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। समिति के निर्देश पर जिला के सभी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। यानी जो भी शिक्षक का नाम या आधार नंबर में, जैसे यहाँ पर 2 चीज़ें खास हैं। आपने जो सक्षमता फॉर्म भरा था, सक्षमता फॉर्म भरते वक्त आपका जो मैट्रिक या इंटर में जो नाम है वही नाम आपका आधार कार्ड में नहीं था, जिसकी वजह से ये दिक्कत आपके सामने आई। तो अब आधार कार्ड को सुधार कर आपको बायोमेट्रिक कराना था, तो यहाँ पर आधार कार्ड सुधारने का मौका दिया गया है और फिर से अपलोड करने का मौका दिया गया है। तो इसके लिए आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। उसके बाद वो सारे आवेदन जो दीजिएगा वो भी अपलोड किया जाएगा, साथ ही साथ आपने जो सुधार करके दिया वो भी अपलोड किया जाएगा। फिर आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। तो आपने जो देखा कि कई सारे प्रॉब्लम्स हैं शिक्षकों के, उन सभी प्रॉब्लम्स को क्लियर किया गया है और बताया गया है कि कैसे जो डाउटफुल है या जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया उन सभी शिक्षकों को कैसे काउंसलिंग के लिए दोबारा से बुलाया जाएगा। इन सभी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई और खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।